साधु महाराज, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत वैभव, फिर भी मैं खुश नहीं रहता। मेरे हृदय में हमेशा एक खालीपन और बेचैनी बनी रहती है। राजा और महारानी महल के बगीचे में टहल रहे हैं। राजा गहरी चिंता में डूबा है। महारानी उनकी उदासी भांप लेती हैं। महाराज, आप इतने गुमसुम क्यों रहते हैं? आपके पास सब कुछ है, धन दौलत वैभव, फिर भी ऐसा लगता है जैसे आपके मन में कोई चिंता है। हाँ रानी, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। एक अजीब सी बेचैनी मुझे हर समय घेरे रहती है। ऐसा क्यों महाराज? क्या आपको कोई भय सता रहा है? भय तो है रानी, पर यह भय केवल दुश्मनों का नहीं है। कभी कभी सोचता हूं कि जो कुछ मेरे पास है वो एक दिन छिन गया तो क्या होगा, और फिर ये सब होने के बावजूद मुझे वो खुशी क्यों नहीं मिलती जो मुझे चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि खुशी को बाहर नहीं, भीतर तलाशा जाता है? भीतर? क्या मतलब? महाराज, आपने हमेशा राजकाज, वैभव और शक्ति पर ध्यान दिया, लेकिन कभी अपने मन और आत्मा को सुनने की कोशिश नहीं की। शायद आपकी आत्मा आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। सही कह रही हो। शायद मैंने अपने जीवन का कोई सार्थक उद्देश्य नहीं चुना। सब कुछ होते हुए भी ये जीवन खाली खाली सा लगता है। तो क्यों ना आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो इन सवालों के उत्तर दे सके, कोई साधु जो आत्मज्ञान और शांति का मार्ग दिखा सके। हाँ, यही करना सही रहेगा। मैंने भौतिक सुखों के पीछे दौड़ते हुए बहुत समय गंवा दिया। अब आध्यात्मिक सुख शांति की तलाश करनी होगी। यही सही निर्णय है महाराज। मैं जानती हूँ आपकी बेचैनी का समाधान जरूर मिलेगा। राजा साधु महाराज से मिलने का निश्चय कर लेता है और उसकी यात्रा की तैयारी शुरू होती है। राजा साधु महाराज के पास पहुंचता है। साधु महाराज एक शांत आश्रम में ध्यान मग्न बैठे होते हैं। राजा उनके चरणों में प्रणाम करता है। महात्मा, मैंने अपने जीवन में हर भौतिक सुख सुविधाएं हासिल की हैं, लेकिन मेरे हृदय में हमेशा एक खालीपन और बेचैनी बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे मैं महत्वपूर्ण चीजें खो रहा हूं। कृपया मुझे इसका समाधान बताइए। वत्स, ये समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, ये उन सभी की है जो खुशी को बाहरी चीजों में ढूंढने का प्रयास करते हैं। धन दौलत और ऐश्वर्य तुम्हें केवल क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी आत्मा के भीतर से आती है। तो क्या मुझे अपने वैभव और ऐश्वर्य को त्याग देना चाहिए? त्याग की बात नहीं है वत्स, ये समझने की बात है कि असली खुशी कहाँ मिलती है। इसे पाने के लिए तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा, खुद को बदलने का प्रयास। मनुष्य को अपनी आदतें, अपनी सोच और अपनी प्राथमिकताएं बदलने में सबसे अधिक कठिनाई होती है। तुम्हें अपने भीतर झूठे अहंकार, लालच और भय को त्यागना होगा। सच्चा बदलाव तभी आएगा जब तुम अपने अंदर करुणा, दया और निस्वार्थता को स्थान दोगे। ये यात्रा कठिन है वत्स, लेकिन यही तुम्हें सच्ची खुशी की ओर ले जाएगी। महात्मा, मैं इस यात्रा को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने जीवन को बदलने और सच्ची खुशी पाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। आशीर्वाद वत्स। सच्ची खुशी पाने की राह पर पहला कदम उठाना ही सबसे बड़ा कदम होता है। जाओ, अपनी आत्मा की पुकार सुनो और दूसरों के जीवन को संवारने में अपना योगदान दो। यही तुम्हारी बेचैनी का समाधान है।
वत्स, इस यात्रा में तुम्हें अपनी पहचान छुपानी होगी। अपने ऐश्वर्य, वस्त्र और सत्ता का मोह छोड़कर एक साधारण मनुष्य के रूप में जाना होगा। केवल तभी तुम सच्ची खुशी के रहस्य को समझ पाओगे। आपकी बात मुझे स्वीकार है महात्मा। मैं हर संभव प्रयास करूंगा। राजा ने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण कपड़े पहन लिए। घोड़े पर सवार होकर बिना किसी अंगरक्षक के वो अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा की शुरुआत में राजा एक घने जंगल में प्रवेश करता है। सूरज ढलने को है और आसमान में लाल पीले रंगों का अद्भुत मिश्रण दिखाई दे रहा है। जंगल में पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे मौन में बदलने लगी। ये जंगल कितना रहस्यमय है। इसकी शांति मेरे भीतर की बेचैनी को चुनौती दे रही है। घने पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बह रही है। हर तरफ पेड़ अपनी लंबी छायाओं के साथ मानो कोई कहानी सुना रहे हों। कहीं कहीं पर झाड़ियों की सरसराहट और पत्तों की खड़खड़ाहट राजा को चौकन्ना कर रही थी। रास्ते में राजा एक झरने के पास पहुंचता है, जिसमें बहते पानी की मधुर आवाज उसके कानों में पड़ती है। पानी की आवाज सुनकर राजा को थोड़ी राहत मिलती है। वो घोड़े से उतरकर झरने का पानी पीता है और कुछ पल वहां बैठकर अपनी सोच में डूब जाता है। साधु महाराज ने सही कहा था। यह शांति असली ऐश्वर्य है, लेकिन अभी मुझे आगे की यात्रा करनी है और सच्ची खुशी को समझना है। अचानक राजा की नजर एक हिरण और उसके छोटे बच्चे पर पड़ती है। दोनों बारी बारी से घास पर खेल रहे थे, लेकिन अचानक कुछ खतरा महसूस होते ही दोनों भयभीत हो जाते हैं। हिरण अपना बच्चा अपनी पीठ के नीचे छिपा लेता है और दोनों तेजी से दौड़ने लगते हैं। कुछ क्षणों बाद वे एक घने पेड़ के पास रुककर शांत हो जाते हैं, लेकिन उनका डर अभी भी स्पष्ट था। लेकिन वो अपने बच्चे से प्यार से बात करती है। राजा ये दृश्य देखता है और उसकी आंखों में चिंता की लहर दौड़ जाती है। वो धीरे धीरे पास जाकर हिरण से पूछता है, तुम दोनों इतने भयभीत क्यों हो? तुम दोनों तो ऐसे लगते हो जैसे कुछ खतरनाक हो गया हो। फिर भी तुम अपने बच्चे से इतना हंसकर बात कैसे कर पा रही हो? हिरण कुछ देर चुप रहता है, फिर वो धीरे धीरे अपने डर को काबू में करते हुए राजा की ओर मुड़ता है। उसकी आंखों में हल्की चिंता और गहरी समझ दिखाई देती है। वो थोड़ा शांत होकर जवाब देता है, हमारी खुशी इस सादगी और प्रेम में छुपी हुई है। हम बस एक दूसरे का साथ चाहते हैं। मेरा बच्चा और मैं एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हम मिलकर रहते हैं, हमारी खुशी पूरी होती है। लेकिन जब खतरे का आभास होता है, तो हमारी पहली प्राथमिकता अपना अस्तित्व बचाना होता है। हम डर के बावजूद एक दूसरे के साथ रहते हैं और इस डर के बीच भी हमारी खुशी को कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारा प्रेम और एक दूसरे के प्रति निष्ठा बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन तुम्हें डर क्यों लगता है? क्या तुम्हारा प्रेम उस डर को पार नहीं कर सकता? हमारी खुशी सच्ची है, लेकिन भय और खतरे का सामना करना भी जरूरी होता है। असली प्रेम और खुशियाँ तब महसूस होती है जब हम डर के बावजूद एक दूसरे का साथ देते हैं। हम हर परिस्थिति में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। इसी तरह हम सच्ची खुशी को समझ सकते हैं। ये सच है। प्रेम और साथ की शक्ति किसी भी भय से बड़ी होती है। राजा इस अनुभव से गहरे विचार में पड़ जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि सच्ची खुशी सिर्फ बाहरी दुनिया की चीजों में नहीं, बल्कि संबंधों और एक दूसरे के साथ समर्थन में है।
हिरण और उसके बच्चे का ये संदेश उसके दिल में गहरे उतर जाता है और वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। कुछ ही दूर चलने के बाद राजा को एक पेड़ की शाखाओं पर उछलता हुआ बंदर दिखाई देता है। बंदर खुश और हलचल में था, हर पल खुश नजर आ रहा था। राजा को उसके चेहरे पर विशेष आकर्षण दिखता है। ये बंदर तो हर समय खुश रहता है, उसकी खुशी का राज क्या है? राजा उत्सुकता वश उस बंदर के पास जाता है। बंदर पेड़ से कूदता हुआ राजा के पास आता है। तुम हमेशा खुश क्यों रहते हो बंदर? मैं खुश हूँ क्योंकि मैं हमेशा अपने साथियों के साथ रहता हूँ। बिना किसी चिंता के मैं खेलता हूँ, कूदता हूँ और जो कुछ भी मुझे चाहिए उसे मैं खुद प्राप्त करता हूँ। क्या तुम्हें कभी दुख नहीं होता? दुख तो आता है लेकिन मैं उसे जल्दी भूल जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है खुश रहने का तरीका यही है। जो भी हो हर पल को अपनाओ और खुद को खुश रखो। तुम सच्ची खुशी के बारे में बहुत कुछ जानते हो। मुझे एक सवाल पूछने दो। अगर तुम जीवन के रहस्यों को जान सकते हो तो मुझे बताओ, खुशी का राज क्या है? तुम खुद रास्ता खोजो राजा। खुशी पहेलियों की तरह होती है। अगर तुम खुद से पूछो क्या मुझे सच में चाहिए तो तुम जवाब पा सकोगे। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपने डर और इच्छाओं को छोड़ना होगा। केवल तभी सच्ची खुशी को समझ सकोगे। तुमने बहुत सही कहा बंदर। राजा अब सच्ची खुशी के राज को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। उसने बंदर को धन्यवाद दिया और फिर अपनी यात्रा को जारी रखते हुए आगे बढ़ा। जंगल खत्म होते ही राजा एक पथरीले रास्ते पर आ जाता है। आसमान में तारे चमकने लगे हैं। रास्ता सुनसान है और हल्की चांदनी उसे मार्ग दिखा रही है। चारों तरफ केवल सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे में भी कुछ गहरा अर्थ छुपा है। रास्ते में उसे एक पुरानी टूटी हुई पत्थर की शिला दिखाई देती है। उस पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा है। राजा उसे पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। वो महसूस करता है कि जीवन की तरह ये भी एक पहेली है। इस यात्रा में हर चीज मुझे जीवन के बारे में कुछ न कुछ सिखा रही है। कुछ ही देर में राजा एक ऊंची टीले पर पहुंचता है। वहां से उसे दूर एक गांव की टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती है। गांव की रोशनी देखकर राजा के मन में एक नई उम्मीद जागती है। वो घोड़े पर सवार होकर गांव की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंचता है, उसे हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। लोग अपने काम निपटाकर घर लौट रहे हैं। अरे, ये गांव कितना शांत और सुंदर है। यहाँ की सादगी में भी एक अलग आकर्षण है। राजा घोड़े को गांव के किनारे एक पेड़ के पास बांध देता है और पैदल गांव के भीतर जाने का निर्णय करता है। उसकी साधारण वेशभूषा उसे एक सामान्य यात्री की तरह दिखा रही है। गांव के भीतर कदम रखते ही उसे एक खपरैल वाले घर से हंसी खुशी की आवाजें सुनाई देती हैं। वो रुककर अंदर झांकता है। अंदर एक किसान अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा है। उसकी पत्नी रोटी सेक रही है। बच्चे हंसी मजाक कर रहे हैं और किसान के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान है। ये कैसे संभव है? इनके पास न तो धन है, न वैभव और न ऐश्वर्य, फिर भी ये इतने खुश कैसे हैं? राजा दरवाजे पर दस्तक देता है। किसान दरवाजा खोलता है और राजा को देखता है। अरे आइए भैया, आप मुसाफिर लगते हैं। इस ठंडी रात में बाहर क्यों खड़े हैं? अरे अंदर आइए। मैं पास से गुजर रहा था, भूखा और थका हुआ हूँ। क्या मुझे थोड़ी सी जगह मिल सकती है? क्यों नहीं भैया, हमारा घर छोटा है लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। अरे आप आराम से बैठिए,
राजा अंदर आता है। किसान की पत्नी उसके लिए एक थाली में रोटी और सब्जी लाती है। खाना सादा है लेकिन प्यार से बना है, आप खाकर बताइएगा। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपके पास इतना संसाधन नहीं है, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं? अरे भैया, खुशी संसाधनों से नहीं आती, खुशी मेहनत से आती है, अपने परिवार के साथ समय बिताने से आती है और संतोष से आती है। लेकिन क्या आपको कभी अधिक धन, बड़ी हवेली या ऐश्वर्य की इच्छा नहीं होती? अरे इच्छा तो होती है भैया, लेकिन हम जानते हैं कि इन सब चीजों के पीछे भागते हुए अगर हमने अपना वर्तमान खो दिया तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे, और हमारी खुशी हमारे हाथों में है। राजा गहरी सोच में डूब जाता है। रात भर वो किसान के घर रुकता है। सुबह किसान उसे खेत दिखाने ले जाता है। देखिए भैया, ये जमीन हर दिन मेहनत करने का मौका देती है, और जो कुछ भी मिलता है वही हमें संतोष देता है। खुशी केवल देने में है, मांगने में नहीं। तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला, धन्यवाद भाई। राजा गांव छोड़ने से पहले किसान से विदा लेता है और अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ता है। राजा हिरण, बंदर और किसान से मिली सीख पर विचार करते हुए सोचता है, यही वो सबक है जो साधु महाराज ने मुझे सिखाने की कोशिश की थी। सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि प्रेम, संबंध और एक दूसरे का साथ देने में है। डर और चुनौतियां तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन असली शक्ति एक दूसरे के साथ रहने और समर्थन देने में ही है। राजा अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो अपनी यात्रा से लौटता है और साधु महाराज के पास जाता है, जिन्होंने उसे सच्ची खुशी का मार्ग दिखाया था। साधु महाराज उसे देखकर मुस्कुराते हैं। तुमने समझ लिया वत्स, खुशी बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर और दूसरों के साथ बांटी गई खुशी में है। तुम जिस शांति की तलाश में थे वो तुम्हारे भीतर ही थी, तुम्हें बस उसे महसूस करना था। आपका आशीर्वाद है महात्मा। अब मुझे समझ में आया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष और दूसरों के साथ प्रेम में है। याद रखना वत्स, जीवन के सच्चे खजाने तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करोगे, तभी असली खुशी तुम्हारे पास होगी। वत्स, तुमने सही रास्ता चुना है। खुशी के असली राज को पहचानने के लिए तुमने अपनी आत्मा को समझा है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाओ। राजा ने अपना सिर झुका लिया, जैसे किसी नए जीवन का आशीर्वाद पा रहा हो। अब वो अपने साम्राज्य में सच्ची खुशी और शांति फैलाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो साधु महाराज का आभार व्यक्त करता है और लौटकर अपने महल की ओर बढ़ता है। महल पहुंचते ही राजा महारानी से मिलता है। उनकी आंखों में अब पहले जैसी बेचैनी और चिंता नहीं, बल्कि एक नई शांति और संतोष की लहर है। महारानी, मैं जो कुछ भी ढूंढने निकला था वो मुझे मिल गया है। मैंने समझ लिया है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देने और प्रेम में है। हम दोनों मिलकर इस जीवन को नए दृष्टिकोण से जी सकते हैं। आपका चेहरा देखकर मुझे खुशी हो रही है महाराज। ये समझ अब हमें अपने साम्राज्य में भी फैलानी होगी। जी हाँ, हम साथ मिलकर अपने साम्राज्य को शांति और प्रेम से भर देंगे। ये मेरी नई शुरुआत है महारानी। राजा और महारानी ने अपने साम्राज्य में शांति और प्रेम का प्रचार करना शुरू किया। सीख: सच्चा सुख ना तो धन में है और ना ही ऐशो आराम में। ये हमारी सोच,
संतोष और दूसरों के साथ बांटे गए रिश्तों में है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this